फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मर लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। दोनों स्टॉक ने लोगों को माला माल कर दिया है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया अदानी ग्रुप के इन दो स्टॉक के अंदर, उन्होंने बहुत ही कम समय में शानदार रिटर्न कमाया है और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट भी किए हुए। अदानी पावर तो मैंने आपको बहुत ही नीचे से यानी करीब 70 रुपीज़ के आसपास प्राइस थी, तब से आपको सजेस्ट किया हुआ है। बहुत कम समय में शानदार रिटर्न दे चुका है। अदानी विल्मर जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ था और डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, उसी दिन मैंने आपको 12 बजे वीडियो बना के बता दिया था कि ये स्टॉक ऐसा है जो आगे जाके आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के बने रहना है। तो आप देखोगे तो दोनों स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है कम समय में। और ये अब तेजी रुकने वाली है? क्या इस समय में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर ये तेजी से और आगे भागने वाले हैं? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अदानी पावर से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। यूं कहें कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरह से अदानी पावर के लिए। एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अदानी ग्रुप के ये दोनों स्टॉक कहां तक दौड़ के जा सकते हैं, बाजार की क्या स्थिति है, क्या आने वाले समय में तेजी बनने वाली है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 249 पर, लो बना 248 का, हाई है 259 का और आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 259 पे 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिया। काफ़ी शानदार तेजी बनी आज। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। कल भी 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है स्टॉक। एक ही जैसे वॉल्यूम में काम करना है, यानी उससे एक बात समझ में आ जाएगी कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। वॉलेटाइल बिल्कुल स्टॉक नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 70 रुपीज़ की प्राइस थी इसकी, 52 वीक का ये लो है। 259 इसका 50 रुपये का आई है और आप देखोगे कि मैंने 70 रुपये से आपको लगातार सजेस्ट किया है स्टॉक। एक बार तेजी के साथ स्टॉक भाग के फिर से 100 के अंदर भी आ चुका था। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि इसमें आप खरीदारी करके रखें, इसमें लॉस बुक न करें। आप देखोगे उसके बाद भी स्टॉक ने दौड़ के बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल ये अपनी नई हाई लेवल पे है। आज देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में जरूर गिरावट थी। एनर्जी आज 28,856 पर था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आप देखोगे तो एफआई की बिकवाली जारी है और इस वजह से बाजार में अभी भी तेजी बन नहीं पा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है अदानी पावर के लिए। अदानी पावर आने वाली 50 मोस्ट वैल्यूड क्लब में शामिल हो सकता है। यानी आप देखोगे तो जिस तरह अदानी पावर की तेजी के साथ आगे बढ़ने की जो संभावना बनी हुई है, तो एमएससीआई की लिस्ट में ये शामिल हो सकता है। यानी मॉर्गन स्टैनली की जो कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसमें शामिल होने की संभावना पूरी तरह से बन चुकी है कि आने वाले रिव्यू में इसको ले लिया जा सकता है। तो ऐसा कहना है एमके ग्लोबल की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अदानी पावर के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा एलेक्सी, एनएमडीसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके भी नंबर लग सकते हैं, ये भी इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है अदानी पावर के लिए और इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में गिरावट के बावजूद भी अपर सर्किट लगा। दूसरी यहाँ पे जो तेजी बनने के पीछे एक और वजह है, उसको हम डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 74.97% है, यानी प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग लेके रखी हुई है। 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई अपनी होल्डिंग को बढ़ा नहीं सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्च क्वार्टर तक इनकी ये होल्डिंग फिक्स है 74.97%। कुछ गिरवी शेयर है जहाँ पे 27.37% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, 3 क्वार्टर से बनी हुई है। बात अगर एफआई की करें तो 16.70% की होल्डिंग सितंबर में थी। दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ कम किया, यानी 16.56% किया, लेकिन मार्च में एफआई ने होल्डिंग को फिर से बढ़ा दिया, 16.87% कर लिया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है अदानी पावर की तरफ। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग, यहाँ पे जनरल पब्लिक जिसकी होल्डिंग होती है, तो 8.33% की सितंबर में थी, 8.4 से हुई दिसंबर, फिलहाल 8.16% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत ही कम है और इसी वजह से यहाँ पे लगातार तेजी बन रही है, क्योंकि सारे के सारे शेयर प्रमोटर के पास है या फिर एफआई के पास है। आप देखोगे एफआई से भी आधी होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है और इसीलिए स्टॉक यहाँ पे बहुत तेजी से भागने वाला है, यहाँ पे रुकेगा नहीं। और जैसा कि हमने इसका टारगेट रखा है 1000 का 3 ईयर के लिए, मुझे लगता है उससे पहले ही इसका टारगेट आ सकता है। जो इसने रिटर्न दिया बहुत ही बेहतरीन है। 5 साल के हिसाब से इसने 692% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 409% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 197% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 135% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 109% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। अब कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है। 71% बाई की कॉल है, 20% सेल की कॉल है,
और 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 76% लोग इसको लेना पसंद करें, जो अभी इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, गिरावट में ये कहाँ तक जाएगा और तेजी में कहाँ तक जाएगा। तो नीचे स्टॉक गिरना शुरू हुआ तो 241 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 235 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 232 तक जा सकता है। तो बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 249 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 252 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी स्टॉक आगे निकला तो फिर 258 तक जा सकता है। तो तीसरा जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 258 का है। तो जैसे कि आप देखोगे कि स्टॉक ऑलरेडी 259 पे चला गया है, तो तीनों के तीनों इसके जो रेजिस्टेंस है वो टूट चुके हैं। तो स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में और मुझे लगता है आगे भी तेजी जारी रह सकती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बाजार की संभावना किसी को भी नहीं पता होती है क्या होता है, कल को भयंकर गिरावट शुरू हो जाए तो फिर यहाँ पे भी गिरावट हो सकती है। काफ़ी तेजी बन चुकी है तो लोग सब प्रॉफिट बुक करने को आएंगे। अगर एफआई ने अपनी बड़ी बिकवाली कर दी तो फिर लोअर सर्किट लग जाएंगे और इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल स्टॉक को न छेड़े, बने रहे, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे अदानी विलमार की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 706 पर, लो बना 706 का, हाई है 732 का, अंत में 727 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.90% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो करीब 4% की हमने तेजी देखी। बात यह है कि यहाँ पर अपर सर्किट तो नहीं लगा लेकिन अच्छी खासी तेजी आज भी थी, बाजार में गिरावट भी हुई है। आप देखोगे तो पिछले एक महीने पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी बहुत ही शानदार रिटर्न मिला, यानी 397 की प्राइस थी। आप देख लो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। और जहाँ पे बहुत सारे बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सेल के टारगेट भी आ रहे थे कि इसमें आपको सेल कर देना है, ये स्टॉक नीचे जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको बाय कीजिए, कम समय में अच्छा रिटर्न आएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, स्टॉक ने कम समय में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट था उसको दुगुना कर दिया। और जिसने भी IPO के समय अपने शेयरों को रखा है उसका तो रिटर्न बहुत ही शानदार, यानी 3 गुना से भी शानदार रिटर्न उसको मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन के हिसाब से भी शानदार रिटर्न मिल रहा है, यानी 661 की प्राइस थी 18 अप्रैल को। आप देखोगे तो स्टॉक लगातार दौड़ा है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब बिल्कुल स्टेबल हो चुका है स्टॉक, यहाँ पे कोई भी अप डाउन आपको देखने को नहीं मिल रही है। एक जैसे वॉल्यूम में काम होना मतलब काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक, विश्वास किया जा सकता है। यहाँ पे 227.52 का भी लो है, जब IPO आया था लिस्ट डिस्काउंट में हुआ था, उसके बाद 732 का इसका हाई है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल की तरफ है। आज देखो तो निफ्टी FMCG में गिरावट थी 0.61% की, यानी 37,775 पर आ चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली, यही इसके लिए बड़ी बात है। अब ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे जो असली वजह है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा शेयर है, यानी 87.94% की होल्डिंग पूरी की पूरी प्रमोटर के पास है। यहाँ पे FI के पास 2.01% की होल्डिंग है, DI के पास 0.41% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 9.64% की होल्डिंग है। तो आप देखोगे कि जनरल पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर है और इसी वजह से यहाँ पे तेजी लगातार जारी है। जहाँ पे भी जनरल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम होती है वहाँ पे स्टॉक में बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े फंड हाउस अपनी सिचुएशन के हिसाब से माल बेचते हैं, वो कभी भी नहीं बेचते और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है। आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप तेजी से बढ़ते हुए 1 लाख करोड़ रुपये के पास पहुँचने वाला है, क्योंकि बिल्कुल आप देखोगे तो 94,688 करोड़ रुपये तक मार्केट कैप पहुंच चुका है और जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैप हो सकता है। आप देखोगे इतने बड़े मार्केट कैप के बावजूद इसकी प्राइस 728 है, जबकि इससे कम मार्केट कैप है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का, जिसका 81,000 का मार्केट कैप है, लेकिन उसकी प्राइस 3,364 की है। एक्सो स्मिथ जिसकी मार्केट कैप 45,225 की है, लेकिन उसकी प्राइस 10,753 की है। और जुबिलेंट फूड जिसकी मार्केट कैप 37,898 की और प्राइस है 574 की। तो आप देखो कि मार्केट कैप के मामले में नेस्ले इंडिया ही सिर्फ उनके ऊपर है सबसे, उसके बाद में अदानी विलमार है। तो जब ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की प्राइस 3,000 के ऊपर हो सकती है तो इसकी प्राइस क्यों नहीं 4,000 हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 साल में ये 4,000 को आराम से टच कर जाएगा। तो इसमें निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल करने वाला स्टॉक है। लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर ले और यहाँ पे मौका है प्रॉफिट बुक का, काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे। तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 84% बाय की कॉल है, 12% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे देखोगे 88% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 677 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 655 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा सपोर्ट 643 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 711 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 723 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा रेजिस्टेंस 745 का। तो बिल्कुल आप देखोगे कि यहाँ पे स्टॉक
बुलिश जोन में आ चुका है और जल्द ही ये 750 को पार कर सकता है। तो निवेश बनाए रखें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये स्टॉक दोनों आपको ऐसे है जो आने वाले समय में रॉकेट बनने वाले, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देंगे। जल्द ही ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।